दोस्तों, हमने हमारी चैनल के ऊपर एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें कि हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर वेब एप्लीकेशन बग बाउंटी, वेब एप्लीकेशन एथिकल हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ प्रैक्टिकली सिखाने वाले हैं। एक लैब सेटअप करके उसके अंदर सारी वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो हम प्रैक्टिकली सिखाने वाले हैं, कैसे उसे परफॉर्म करते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। तो उस वीडियो सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक ट्यूटोरियल लैब जो है वो हम हमारे कंप्यूटर के अंदर सेटअप कर सकते हैं, कैसे उसे यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी या फिर वेब एप्लीकेशन एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जो भी सारे वल्नरेबिलिटी अटैक्स हैं या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको हम कैसे सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक लैब सेटअप कर सकते हैं जो कि एक प्री कॉन्फ़िगर्ड वेब एप्लीकेशन की लैब है जिसका नाम है वेबगोट। जी हाँ, ये एक प्री कॉन्फ़िगर्ड वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की एक लैब है जिसे हम सेटअप कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि कैसे हम वेबगोट को सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज हम जानेंगे कि वेबगोट सर्वर को हम कैसे हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके बाद कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो भी वल्नरेबिलिटी सारी दी गई है उनको कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेबगोट क्या होता है और कहाँ से उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब मेरे ब्राउज़र के अंदर ये वेबगोट का गिटहब लिंक यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। मैं ये गिटहब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके ये गिटहब जो सर्वर है, यानी कि ये वेबगोट का जो सर्वर है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं वेब एप्लीकेशन एथिकल हैकिंग और वेब एप्लीकेशन बग बाउंटी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वेबगोट के बारे में। तो यहाँ पे ये इसके सारी फाइल्स दी गई हैं और यहाँ पे लिखा है वेबगोट 8। ये 8 वर्जन है, डेलिब्रेटली इनसिक्योर वेब एप्लीकेशन। तो एक इनसिक्योर वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ की गई है, तो यहाँ पे यूज़ की गई है जावास्क्रिप्ट, जावा, CSS, HTML और दूसरी सारी लैंग्वेजेस यूज़ की गई है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, वेबगोट इज़ अ डेलिब्रेटली इनसिक्योर वेब एप्लीकेशन मेंटेन बाय OAPS, यानी कि ये OAPS द्वारा मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पे OAPS द्वारा जो भी वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे हमें बताई जाती है वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ इस वेब एप्लीकेशन में इंक्लूडेड हैं, तो हम उन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है OAPS और उसके बाद डिज़ाइन टू टीच द वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी लेसन्स। देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि OAPS द्वारा जो भी वल्नरेबिलिटी है वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड वो ये सारी वल्नरेबिलिटीज आप यहाँ पे सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दिस प्रोग्राम इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कॉमन सर्वर साइड एप्लीकेशन फ्लॉस। These exercises are intended to be used by the people to learn about the application security and penetration testing techniques। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ होगी, जो कि सर्वर साइड एप्लीकेशन, सर्वर साइड जो भी ज़्यादातर वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ इसमें इंक्लूड की गई है और जिससे आप सीख सकते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 वार्निंग्स भी दी गई है जिसमें लिखा है कि वाइल रनिंग दिस प्रोग्राम योर मशीन विल बी एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू अटैक। यानी कि अगर आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और रन करते हैं तो आपका कंप्यूटर जिसमें आप इसे रन कर रहे हैं वो भी वल्नरेबल हो जाएगा अटैक करने के लिए। और अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो कोई और अटैकर भी आपके कंप्यूटर के ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के इसको इंस्टॉल करना चाहिए, ये वार्निंग दी गई है। दूसरी वार्निंग है कि दिस प्रोग्राम इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, यानी कि इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करके आपको सिर्फ सीखना है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही आप इसे यूज़ कीजिए। इसका यूज़ करके इससे कुछ भी सीख के आप किसी भी रियल वर्ल्ड में
या फिर रियल वर्ल्ड में किसी को भी आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी वेबगोट के बारे में। अब देखते हैं कि कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे एनवायरनमेंट में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर डॉकर में इंस्टॉल करना है तो डॉकर को इंस्टॉल करने का ये प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इसे इंस्टॉल और यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, फिर अगर आपको स्टैंड अलोन यूज़ करना है, स्टैंड अलोन इंस्टॉल करना है, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली इसे इंस्टॉल करना है और रन करना है, तो आप ये स्टैंड अलोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और स्टैंड अलोन में जो भी यहाँ पे कमांड्स दी गई हैं उनको रन करके इसको आप चला सकते हैं और इसमें जो भी है वो सब कुछ सीख सकते हैं। और उसके बाद रन फ्रॉम द सोर्सेज के लिए जो भी आपने प्री रिक्विजिट यहाँ पे दी गई है वो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर फुलफिल, यानी कि इस वो चीज़ें आपको सबसे पहले इंस्टॉल करने के रखनी पड़ेंगी। तो जावा 16 और उसके ऊपर का वर्जन होना चाहिए, मेवेन 3.2.1 और उसके ऊपर का वर्जन होना चाहिए, और आपका फेवरेट जो भी आईडी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गिटहब से आपको क्लोन करने के लिए ये गिटहब की लिंक है, यहाँ से आप क्लोन कर सकते हैं और यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, कस्टम मेनू आपको रन करना है तो आप ऐसे रन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे हम विंडोज़ में इंस्टॉल करेंगे, हम हमारी विंडोज़ 10 के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपको स्टैंड अलोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और स्टैंड अलोन में जो भी प्रोसीजर दिया गया है वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो हम चलिए चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर जाना है, यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड जिप फाइल कर देनी है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आप जिप फाइल डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको जिप फाइल मिलेगी और उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको जार फाइल मिलेगी उसमें से। तो ये देखिए वेबगोट की जार फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। ये मेरा देखिए वेबगोट का जार फाइल है जो कि वर्जन है 8.2.2। ठीक है, तो ये मैंने डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब इसे रन करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए इसकी गिटहब के पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन, जो कमांड्स दिए गए हैं वो हमें रन करने हैं। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन में जो 2 कमांड्स दिए गए हैं वो हम 1 बाय 1 रन करेंगे। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, cmd। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा जो जार फाइल पड़ा है वो हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो हम cd डेस्कटॉप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम डेस्कटॉप पे पहुंच गए। dir कमांड मारेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नहीं देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है वेबगोट सर्वर 8.2.2.jar, जार फाइल है हमारा। ठीक है, तो ये हम डेस्कटॉप के ऊपर आ गए जहाँ पे हमारी वेबगोट सर्वर की जार फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जावा का जो कमांड्स हमें यहाँ पे दिया गया है वो 1 बाय 1 हमें रन करना है और हमारा वेबगोट इंस्टॉल हो जाएगा और हम उसे रन कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहले कमांड को कॉपी करेंगे और उसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा ये हमारा, ये देखिए स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा वेबगोट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमें अगर वेबगोट को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए वेबगोट को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे लिंक दी गई है। तो इस लिंक को हम कॉपी करेंगे, इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं और जैसे कि हमने कमांड प्रॉम्प्ट में हमारा वेबगोट स्टार्ट कर दिया है सर्वर, तो हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे हमारे ब्राउज़र के अंदर और ये हमारा वेबगोट स्टार्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा वेबगोट सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे वेबगोट का मेन पेज है। ठीक है, ये लॉगिन पेज यानी कि हमारा वेबगोट स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये हमें जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसे मिनिमाइज करके रखना है, इसे हमें बंद नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करते हैं न्यू यूज़र को। तो ये देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए हैं रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें यूज़र नेम सिलेक्ट करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है और फिर साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे देबू करके। ठीक है, यहाँ पे दूसरा मैं पासवर्ड सिलेक्ट करता हूँ, पासवर्ड में डाल दे रहा हूँ, कंफर्म पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, यूज़र नेम डाल दिया, अग्री विथ द टर्म्स एंड कंडीशंस और मैंने क्लिक कर दिया साइन अप के ऊपर। ये देखिए साइज़ दिखा रहा है हमें 6:45 होनी चाहिए और पासवर्ड की साइज़ होनी चाहिए 6:10। तो यहाँ पे
हम डाल देते हैं debu15 डाल देते हैं, और पासवर्ड भी हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कंफर्म पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे अग्री पे क्लिक करके साइन अप। ठीक है, कैन ओनली कंटेन द लोअर केस लेटर्स एंड डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो हमने कैपिटल लेटर डाला है उसे निकाल के हमें लोअर केस लेटर डाल देते हैं, यहाँ पे फिर से अग्री एंड साइन अप। ठीक है, तो ये देखिए साइन अप हो चुका है। शो हिंट्स, ये देखिए यहाँ पे सीधा हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, ये देखिए debu15 नाम का यूज़र बन चुका है। ठीक है, रोल है उसका यूज़र, वर्जन है 8.2.2, बिल्ड, यहाँ पे ये सारी प्रोफाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे स्टैट्स दिख जाएंगे आपको। ये देखिए रिपोर्ट कार्ड आपका दिख रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखाएगा कि इन सारी वल्नरेबिलिटीज़ जो भी आपको यहाँ पे दी गई है उसमें से कितनी आपने सॉल्व की, कितनी आपने यूज़ कर लिए, कितनी आपने सीख लिए, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ लेसन्स कितने दिए गए हैं 32, टोटल नंबर ऑफ लेसन सॉल्व कितने हैं 0, यानी कि हम अभी अभी हमने लॉगिन किया है तो यहाँ पे 0 है। टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितने दिए गए हैं तो 85, और टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स सॉल्व कितने हैं तो 0। ठीक है, ये सारा अभी 0 ही दिखाएगा। तो लेसन नेम भी यहाँ पे दिया गया है विदाउट पासवर्ड का, फॉल्स, अभी तक सॉल्व नहीं किया है, कितने अटेम्प्ट में सॉल्व किया है, ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो स्टैट्स जैसा रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, यहाँ पे माउस ओवर करते हैं तो रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है। यहाँ पे जाके आप अपने स्टैट्स देख सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड अपना देख सकते हैं। अबाउट वेब गोट पे आप क्लिक करेंगे तो वेब गोट का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो आपने गिटहब पे पढ़ा था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और ये है कॉन्टैक्ट अस, आपको वेब गोट के जो भी ओनर है उनसे कांटेक्ट करना है, जिसने भी बनाया है, बिल्डअप किया है, उनसे कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे। वेब गोट का इंट्रोडक्शन क्या है, ये देखिए वेब गोट के बारे में पढ़िए, और उसके बाद वेब वुल्फ क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। ये पढ़ना है आपको, सिंपली जो भी आपने पढ़ लिया उसको यहाँ पे राइट एरो दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो जनरल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें बेसिक से सब कुछ सिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे HTTP बेसिक्स यहाँ पे सिखाया जाता है, HTTP क्या है, उसके वर्जन्स के बारे में सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद HTTP प्रॉक्सीज के बारे में सिखाया जाता है, प्रॉक्सीज क्या होती है, ZTAP प्रॉक्सी है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। फिर डेवलपर टूल्स क्या है, वो सारी चीज़ें, गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। फिर CIA ट्रेड के बारे में यहाँ पे सिखाया जाएगा। CIA ट्रेड का मतलब होता है, CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो एथिकल हैकिंग या फिर बग बाउंटी या फिर मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी के बिहाफ में या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये CIA ट्रेड, तो ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। फिर क्रिप्टो का बेसिक्स, यानी कि क्रिप्टोग्राफी के रिलेटेड जो भी बेसिक्स है वो आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं। एनकोडिंग है, हैशिंग है, एनक्रिप्शन, साइनिंग, की स्ट्रोक्स क्या होते हैं, ठीक है, की स्टोर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिक में सिखाई जाती है। फिर राइटिंग न्यू लेसन, तो ये राइटिंग न्यू लेसन में भी आपको जाके सब कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद ये बेसिक सिखाने के बाद आपको एक 1 बाय 1 सारी वल्नरेबिलिटी सिखाना शुरू करेंगे। जैसे कि A1 में इंजेक्शन्स है तो इंजेक्शन के बारे में यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा। इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन पे देखिए क्लिक करते हैं तो ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये परफॉर्म करना है और सीखना है कि कैसे ये होता है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, ठीक है, तो आप प्रैक्टिकल भी ये सारी चीज़ें करके सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लैब है, इसको आप यूटिलाइज़ करिए, यहाँ से ही पढ़िए, यहाँ पे ही प्रैक्टिकल करिए और यहाँ पे ही प्रैक्टिकली सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंजेक्शन के बाद ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के बारे में भी सब कुछ सिखाया गया है। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में भी 4 अलग अलग टाइप्स के ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सिखाए गए हैं। फिर सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर सिखाया गया है, एक्सेस ही सिखाया गया है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल सिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हैं। क्लाइंट साइड अटैक्स भी यहाँ पे सिखाए गए हैं। देखिए क्लाइंट साइड फिल्टरिंग, HTML टेम्परिंग, फिर यहाँ पे चैलेंजेस दिए गए, ठीक है। तो ये चैलेंजेस आपको सॉल्व करने हैं। जैसे ही आप चैलेंजेस सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक
मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया वेब गोट का। ये एक बहुत ही अच्छी लैब है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। आपको जो भी वल्नरेबिलिटी सीखनी है वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड उसको सीखने के लिए, तो आप ज़रूर से इसको इंस्टॉल कीजिए, इसको रन कीजिए और इसके बारे में सब कुछ सीखिए। मैं अपनी वीडियो सीरीज़ के अंदर इस वेब गोट के रिलेटेड भी सारे वीडियोस लाने वाला हूँ। इसकी सारी जो भी बेसिक्स यहाँ पे सिखाई गई है वो भी आपको सिखाऊंगा। फिर ये यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड सारे सिनारियोस दिए गए हैं, ठीक है, वो भी आपको सिखाऊंगा। वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए हमारे वीडियोस में लेके आऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वेब गोट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे उसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई है, कैसे उसे हम एक एक करके उसमें दी गई सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये हमारे वीडियोस पहुँचे और वो लोग बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सारे टॉपिक्स हम बना रहे हैं उनके बारे में सीख सके। और दोस्तों आपको हमारे वीडियोस से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही अगले किसी प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।